पिछली एपिसोड में हमने देखा कि सलाउद्दीन कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। फिर हमने डिटेल में जाना विलियम ऑफ टायर की किताब पढ़ के कि क्रूसेडर्स ने फलस्तीन कैसे मुसलमानों से छीना और कत्लेआम किया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो अल नासिर सलाउद्दीन एपिसोड 1 आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो आज अल नासिर सलाउद्दीन एपिसोड 2 में हमारा मुकम्मल फोकस सलाउद्दीन की तरफ हो जाता है, जहाँ हम बात करेंगे अगर सलाउद्दीन तिकरित में पैदा हुए तो उन्हें और उनकी फैमिली को तिकरित से निकाल क्यों दिया गया। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें पनाह दी थी तो आप गलत सोच रहे हो। तो इस बात को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप ये जान लो कि सलाउद्दीन का असली नाम यूसुफ था, जो कि उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब ने रखा था, इसीलिए उन्हें यूसुफ इब्ने अय्यूब कहा जाता है। लेकिन सलाउद्दीन उनका लक़ब है जो उन्हें बाद में दीन की खिदमत की वजह से मिला था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाउद्दीन। इस लक़ब को वेस्टर्न कंट्रीज में सलादीन कहकर बुलाया जाता है। इसी तरह उनका एक और लक़ब भी है अल मलिक अल नासिर, और इसी लक़ब पर हमने अपनी सीरीज का नाम भी रखा है अल नासिर सलाउद्दीन। लेकिन वीडियो में हम सलाउद्दीन ही बोलेंगे क्योंकि ये नाम उनका सबसे ज्यादा मशहूर है और मेरा फेवरेट भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सलाउद्दीन तुर्क नहीं थे बल्कि कुर्द नस्ल से थे। असल में कुर्दिश फैमिली जो कि सलाउद्दीन की फैमिली थी तिकरित में रहती थी। लेकिन अब हमें तिकरित में सलाउद्दीन के पैदा होने से कुछ साल पहले नजर डालनी होगी। सलाउद्दीन 1137 में पैदा हुए, लेकिन हमें अब 1132 के तिकरित के शहर में जाना पड़ेगा। लेकिन हम स्टोरी में दोबारा पीछे क्यों जा रहे हैं अभी बताता हूँ। वैसे एक बात बता दूं, इस वाकया का जिक्र आपको बहुत सी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको तारीख इब्ने कसीर रिकमेंड करूंगा, जहाँ आप ये वाकया आसान अल्फाज में पढ़ सकते हो। इन्हीं दिनों 1132 में इमादुद्दीन जंगी, जो कि नूरुद्दीन जंगी के वालिद थे, बगदाद की तरफ गए। यहाँ इब्ने कसीर लिखते हैं कि इस साल मसूद बगदाद आया और काराजा अल साकी और सल्जूक शाह मोहम्मद भी वहाँ मौजूद थे। इन दोनों के दरमियान तख्त के लिए जंग चल रही थी, यानी दोनों हुकूमत चाहते थे। इसी मसले को हल करने के लिए इमादुद्दीन जंगी बगदाद पहुँच गए, लेकिन वहाँ काराजा अल साकी ने उनके साथ जंग शुरू कर दी। इस जंग में इमादुद्दीन जंगी को शिकस्त हो गई और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। वो अपनी जान बचाकर तिकरित के शहर पहुँच गए, लेकिन मसला ये हो गया कि पीछे दुश्मन की फौज थी और आगे तिकरित के पास दरियाए दजला था। और यहाँ मसला ये था कि दरियाई दजला इमादुद्दीन जंगी के लिए पार करना बहुत मुश्किल था। जब वहाँ के गवर्नर ने ये सब देखा तो उसने इमादुद्दीन जंगी को तिकरित में दाखिल होने दिया और उन्हें कश्तियाँ भी दी, जिसकी वजह से वो आसानी से दरिया पार कर सके और अपनी जान बचा सके। और उनकी जान बचाने वाला गवर्नर कौन था? ऑफ कोर्स नजमुद्दीन अय्यूब, यानी सलाउद्दीन के वालिद। ये एहसान इतना बड़ा था कि इमादुद्दीन जंगी कभी भूल ही नहीं पाए। नजमुद्दीन अय्यूब का ये एहसान, या आप कह सकते हैं ये मदद, आगे चलकर सलाउद्दीन के लिए जंगी सल्तनत में बहुत से रास्ते आसान कर देगी और आखिरकार एक बहुत बड़ी अय्यूबी सल्तनत वजूद में आएगी, जिसका शायद नजमुद्दीन अय्यूब को भी अंदाजा नहीं होगा। खैर, ये वाकया सलाउद्दीन की पैदाइश से तकरीबन 5 साल पहले यानी 1132 में पेश आया था। फिर 1137 में सलाउद्दीन पैदा हुए। तो अब हम दोबारा 1137 में चलते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसा क्या हो गया था कि नजमुद्दीन अय्यूब जो तिकरित के गवर्नर थे, उन्हें अचानक तिकरित से निकाल दिया गया। इस वाकया का जिक्र आपको मुख्तलिफ किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे आसान अल्फाज में पढ़ना चाहते हो तो एन मैरी एडी की किताब सलादिन पढ़ सकते हो। इस किताब में एन मैरी लिखती हैं कि 1137 में नजमुद्दीन अय्यूब तिकरित में अपने भाई के साथ सुकून से रह रहे थे और उनके भाई का नाम था असद-दीन शेरकू। और शेरकू कौन थे बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ कि शेरकू सलाउद्दीन के चचा थे, जिनका आगे चलकर सलाउद्दीन की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। उन्हें सुल्तान सलाउद्दीन ड्रामा में भी दिखाया गया है। एक दिन तिकरित में एक क्रिश्चियन ने एक औरत की बेहुरमती की, या आप कह सकते हो उसके साथ बदतमीजी की, और शेरकू का मिजाज बहुत सख्त और गुस्से वाला था। जब उन्हें ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस क्रिश्चियन को कत्ल कर दिया। जब ये बात उस वक्त के बड़े गवर्नर मुजाहिदुद्दीन बैरोज को पता चली, जिसने नजमुद्दीन अय्यूब को तिकरित का गवर्नर बनाया था, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन बैरोज का पसंदीदा बंदा था। तो उसने कहा शेरकू ने कानून अपने हाथ में लिया है, और फिर बैरोज ने हुक्म दिया कि नजमुद्दीन की पूरी फैमिली को तिकरित से निकाल दिया जाए। इस फैमिली में शामिल थे असद-दीन शेरकू, सितल मुल्क फातिमा खातून जो कि सलाउद्दीन की वालिदा थी, नजमुद्दीन अय्यूब और सलाउद्दीन भी, जो इसी साल 1137 में पैदा हुए थे। और सिर्फ सलाउद्दीन ही नहीं बल्कि उनके 2 भाई भी मौजूद थे। एक का नाम था नूरुद्दीन शहनशाह और दूसरे का नाम था तुरान शाह। इनके बारे में हम अगली एपिसोड में डिटेल से बात करेंगे। खैर, पूरी अय्यूबी फैमिली को तिकरित से निकाल दिया गया। उस वक्त तिकरित के लोगों को और बैरोज को लगा कि अब अय्यूबी फैमिली दर बदर भटकती रहेगी, लेकिन अल्लाह ने कुछ और ही सोच रखा था। तिकरित से निकलने के बाद नजमुद्दीन अय्यूब मोसूल की तरफ रवाना हो गए, जहाँ का हुक्मरान था इमादुद्दीन जंगी।
जी हाँ, वही इमादुद्दीन जंगी जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद थे और वही इमादुद्दीन जंगी जिनकी मदद नजमुद्दीन अय्यूब ने कभी की थी। इमादुद्दीन जंगी ने वो पुराना एहसान याद रखा जब नजमुद्दीन अय्यूब ने उनकी मदद की थी और उन्हें दरिया पार करवाने में सहूलत दी थी। उन्होंने नजमुद्दीन अय्यूब की फैमिली का शानदार इस्तकबाल किया और सिर्फ इस्तकबाल ही नहीं किया बल्कि नजमुद्दीन अय्यूब और शेरकू दोनों भाइयों को फौज में आला ओहदे भी दिए। तो जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन ड्रामा में दिखाया गया है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन अय्यूब की फैमिली को पनाह दी, वो हिस्ट्री के मुताबिक गलत है, क्योंकि जब नजमुद्दीन अय्यूब मौसूल पहुंचे तो उस वक्त सुल्तान इमादुद्दीन जिंदा थे और नूरुद्दीन सिर्फ उनके बेटे थे, ना कि कोई सुल्तान। उम्मीद है आपको हिस्ट्री डिटेल में और अच्छी तरह समझ आई होगी। बाकी की हिस्ट्री इंशाल्लाह हम अल नासिर सलाहुद्दीन एपिसोड 3 में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल किताबों के हवालों के साथ। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप कमेंट्स में बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।